क्वेश्चन की और क्या कहता है क्वेश्चन, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहता है परचेज ऑफ 10,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सर जी परचेज को ही रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, तो क्या कर देंगे, 10,000 की परचेज को रिकॉर्ड करना भूल गए तो एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 से। दैट्स इट, पहला पॉइंट हो गया। आओ जी सेकंड पॉइंट पे आओ। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बाप रे बाप, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, गलती से हमने गुड्स को परचेज मान के परचेज को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर दिया। परचेज को डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, इसलिए क्या कर दिया, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। थर्ड पॉइंट काफी सिंपल है। अब धीरे धीरे मजा आ रहा है ना, आसान लग रहा है। जनरल आता है तो बहुत 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 आसान है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत मजेदार, बहुत आसान चैप्टर है। आओ जी थर्ड, ऑफिस रेंट 15,000 डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पक्का पेपर में आएगा, है बहुत आसान। हमने किराया दिया है, किराया, तो रेंट के बजाय हमने लैंडलॉर्ड के अकाउंट को ही डेबिट कर लिया, मतलब डेबिट होना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट, और गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड को ही डेबिट कर दिया। सर यदि लैंडलॉर्ड को डेबिट करोगे ना तो ऐसा दिखाई देगा कि किसी लैंडलॉर्ड को हमने कर्ज दिया है, उधार दिया है, क्या जाते वक्त आपको आपका सारा किराया वापस मिल जाएगा, नहीं ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हम रेंट देते हैं उसके लिए रेंट को डेबिट करते हैं, ना कि लैंडलॉर्ड को। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कि रेंट को डेबिट कर दिया और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दिया। रेंट को डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो रेंट डेबिट। लैंडलॉर्ड को तो डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, तो लैंडलॉर्ड को क्या कर देंगे, क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, वो कहता है ओल्ड मशीनरी सोल्ड 5,000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सर जब हम मशीनरी बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, मशीनरी को क्रेडिट करेंगे ना, और गलती से हमने किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट होना चाहिए, मशीनरी को, तो लिखो टू मशीनरी। गॉट इट। सेल को तो क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए, तो उसको कम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को। चले फोर्थ के बाद किस पे आ गए हम, अपने फिफ्थ पॉइंट पे। क्या कहता है फिफ्थ पॉइंट, वो कहता है बिल फॉर ₹800 रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, यदि मशीनरी रिपेयर करवाई है उसका हमें उसने बिल दिया है कि मुकेश ने, कि भाई साहब ये मशीनरी का बिल है, तो हमने एंट्री क्या करनी चाहिए थी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। किसको डेबिट होना चाहिए था बेटा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को, और गलती से हमने, अच्छा कितने की रिपेयर मेंटेनेंस थी, 800 रुपए की। कितने रुपए की रिपेयर मेंटेनेंस थी, 800 रुपए की, ठीक है, पर गलती से हमने इसको एंटर कर दिया परचेज बुक में। किस में एंटर कर दिया, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर टू मुकेश 800 रुपए से, है ना, वो एंटर इन द परचेज बुक। अच्छा परचेज बुक में एंटर कर दिया, तो हमने गलती से एंट्री कर दी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश 700 रुपए। मतलब रिपेयर करवाई थी 800 की और गलती से हमने परचेज मान ली, तो रिपेयर को क्या डेबिट किसको होना चाहिए था, सर डेबिट होना चाहिए था रिपेयर को, नहीं हो रही ना, तो रिपेयर को डेबिट करो। रिपेयर अकाउंट डेबिट 800 रुपए। मुकेश को क्रेडिट होना चाहिए था 800 से, और मुकेश क्रेडिट हो रहा है सिर्फ 700 से, तो मुकेश को 100 रुपए से और क्रेडिट कर दो। 100 रुपए से कम क्रेडिट हो रहा है ना मुकेश, तो और क्रेडिट कर दो। सर परचेज को तो डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, सर परचेज को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए से,
700 रुपए से। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट टू मुकेश टू परचेज इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। एक अच्छा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो प्लीज आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा एक बार। कोई डाउट यहां तक इन 5 के 5 पॉइंट्स में किसी को, मेरे बच्चे को? पक्का? आसान थे, सिंपल थे, मजा आने लगा आप तो?